मानव समाचार, मानवता के हक में। मैं स्मिता पाटिल, मानव समाचार में आपका इस्तकबाल करती हूँ। चलिए देखते हैं आज की खास खबर। 17 तारीख को बोरीवली ईस्ट में पुलिस स्टेशन जीआरपी अपने बोरीवली रेलवे स्टेशन के बाहर एक कपल रहता था। उनका 2 महीने का बच्चा लेके वो वहाँ पे रात में सोया करते थे। तो उनका 2 महीने का बच्चा चोरी हुआ, ऐसी कंप्लेंट बोरीवली जीआरपी के पास आ गई। तो इसमें बोरीवली जीआरपी, बाद में एलसीबी का भाईंदर यूनिट और स्पेशल टास्क फोर्स, ये तीनों ने अपनी अपनी टीम में गठित करके अपना अपना तपास शुरू कर दिया। काफ़ी अच्छा हेल्दी कंपटीशन करके इन तीनों ने बहुत ही मेहनत से 4 दिनों में आज 22 तारीख को ये बच्चा रिकवर किया है और इसमें जो 3 आरोपी हैं उनको अरेस्ट भी किया है। इसमें प्रमुख आरोपी कासम शेर उर्फ राजा ये है। ये 25-30 साल का युवक बोरीवली स्टेशन से उसने बच्चे को उठाया। हालांकि बहुत कम क्लू था, लेकिन उसके आधार पर हमारी टीम जोगेश्वरी ईस्ट पहुंच गई। वहां से कुछ पूछताछ की, फिर वहां से कुछ क्लू लेके गोवंडी पहुंच गई, फिर वहां से कुछ तांत्रिक विश्लेषण के आधार पे आरोपी पूना में है ये पता चला और पुणे जीआरपी की मदद से उसको धर दबोचा गया। आज सुबह 2 महीने का ये बच्चा सुस्थिति में रिकवर किया गया और इसमें 3 आरोपी, जो बच्चा चुराने वाला कासम शेख उर्फ राजा और जो इसमें मध्यस्थी है सैयद, ये गोवंडी का रहने वाला है, और जिस फैमिली को ये बच्चा इन्होंने बेचा था आजगावकर, ये बदलापुर में रहने वाली फैमिली, इसमें का आजगावकर, ऐसे 3 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। मैं बहुत ही गर्व के साथ कहना चाहूँगा कि हमारी जीआरपी, स्पेशल टास्क फोर्स, एलसीबी, उन्होंने बहुत ही मेहनत से 4 दिनों के अंदर अंदर बच्चा सुस्थिति में पा लिया और जो समाज का आखिरी तबका है, मतलब होमलेस, जिनको अपना घर भी नहीं है, उनका बच्चा जब चोरी हो गया तो भी एकदम प्रायोरिटी देके इसमें बहुत ही मेहनत से इसमें बच्चा रिकवर कर दिया और आरोपियों को अरेस्ट किया। जी, आज गाँवकर फैमिली की कहानी क्या है? क्या इनको पता था कि ये बच्चा चोरी करके उन्हें बेचने वाले हैं, या पहले भी उन्होंने किसी से इस तरह की डील की थी? ये आजगावकर बदलापुर में रहने वाले हैं। इनकी 11 साल से शादी हो गई है, लेकिन बच्चा नहीं है। इसके लिए ये बच्चे के पाने की बहुत कोशिश कर रहे थे। इन्होंने अडॉप्शन की कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं कर सके। इन्हें कोई प्रॉमिस कर गया था, लेकिन 7 लाख रुपए उसने मांगे थे। इतने पैसे वो दे नहीं सकते थे। तो फिर इन्होंने ऐसा अपने फैमिली में सब जगह पे बताया गया था कि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है और अभी कुछ ही दिनों में उसकी डिलीवरी का डेट आने वाला था। तो वो इस अर्जेंसी में थे कि उनको अभी बच्चा चाहिए ही चाहिए था। इसलिए उन्होंने जो उनका परिचित था गोवंडी में रहने वाला सैयद, उसको बोला कि कैसे भी करके अपने को बच्चा चाहिए। तो फिर उसने वहाँ पे काम करने वाला कासम शेख उर्फ राजा, इस लड़के ने ये बच्चा चुरा के उनको दे दिया। इसके बदले उसको 1.5 लाख रुपया मिलने वाला था। आजगावकर को पता था कि बच्चा चोरी दिलाने वाले हैं? आजगावकर अभी डिनाई कर रहे हैं, लेकिन उनको तो पता होना ही चाहिए, क्योंकि इतना कम समय में बच्चा थोड़े ही मिलता है, तो उसको तो पता ही है। हालांकि वो डिनाई कर रहे हैं। राजा को पुलिस से गिरफ्तार किया गया। अगर मुंबई बोरीवली जीआरपी में जिस तरह मामला रखा 17 तारीख को, उस समय की अगर बात करें जहाँ से बच्चा उठाया था और पुणे जाने तक पूरा डिस्टेंस, क्या क्या चीज़ें इसको वॉच करनी पड़ी? जैसे हमने सीसीटीवी वगैरह भी वॉच किया होगा। 17 तारीख की सुबह की ये घटना है। तो जब हम घटनास्थल पहुँचे तो वहाँ पे तो सब सो रहे थे, कोई क्लू मिल नहीं रहा था। लेकिन सब वहाँ के जो आजू बाजू सोने वाले रिक्शा वाले, इन लोगों से बात करने के बाद एक हल्का सा क्लू हमें मिला, जो हमें जोगेश्वरी ईस्ट तक लेके गया। जोगेश्वरी ईस्ट में पूछताछ करने के बाद
एक चीज़ हमें गोवंडी तक लेके गई और गोवंडी में फिर हमने कुछ तांत्रिक विश्लेषण, जो आप जानते हैं हम क्या किस तरफ हम पॉइंट आउट करना चाहते हैं, उस तांत्रिक विश्लेषण के ऊपर फिर हमें आरोपी का लोकेशन पूना मिला। तो पूना मिलने के बाद वहाँ तक पहुँचने तक आरोपी फरार न हो जाए, इसलिए हमारे API साठे, जिन्होंने ये पूरा इन्वेस्टिगेशन लीड किया है, बहुत ही मेहनत से इन्होंने इनके एक बैचमेट जो पुणे GRP में थे उनको बता के तुरंत उसको रेड हैंड, कोई भी उसको चांस न देते हुए उसको वहाँ पे धर दबोचा और ये गुत्थी सुलझ गई। जैसे ही वो हाथ में आ गया तो ये बाकी 2 कड़ियाँ हैं जिसमें सैयद और आजगावकर आता है, वो हमें मिला और फिर हमने बच्चे को सुस्थिति में रिकवर कर लिया। पुणे में कहीं मॉल वगैरह में रुका था कि कहीं ऐसे बस स्टॉप वगैरह क्या रेलवे स्टेशन? ये पुणे स्टेशन परिसर में ही हमको मिला। यहाँ से वो गया था पुलिस स्टेशन, उसका ये था कि उसको कहीं तो आरोपी को अंदेशा हो गया था कि पुलिस उसके पीछे है। तो चूंकि इसने बोरीवली स्टेशन से बच्चा उठाया था, इसको लग रहा था कि मुंबई GRP उसको पकड़ लेगी, इसलिए वो पूना में जाके वहाँ से ट्रेन बोर्ड करना चाहता था इलाहाबाद जाने के लिए, लेकिन उसका मंसूबा कामयाब नहीं हुआ। 1.5 लाख रुपये ट्रांजेक्शन कैसे हुआ? 1.5 लाख रुपया इनका डील हो गया था, ऑफकोर्स ये कैश में ही होने वाला था। 17 तारखेला पहाटे बोरिवली ईस्ट रेल्वे स्टेशनच्या बाजूलाच प्लॅटफॉर्मवरती होमलेस, म्हणजे ज्यांची घरं नाहीत अशी जी काही लोक फुटपाथवरती झोपलेली असतात, अशाच ठिकाणी एका कुटुंबाचं फक्त 2 महिने वयाचं बाळ पळवून नेलेलं आहे अशी तक्रार बोरिवली GRPला मिळाली। त्यावर ताबडतोब आमचे LCB, स्पेशल टास्क फोर्स आणि बोरिवली GRP या तिघांनी अत्यंत कसोशीनं तपास सुरू केला। खरं तर त्या तिघांच्यामध्ये एक हेल्दी कॉम्पिटिशन बघायला मिळत होतं। घटनास्थळावरून कुठलाही क्लू मिळत नव्हता। एकदम एक पुसटशा क्लूवरून आरोपी हा जोगेश्वरी या भागात गेलेला आहे असं कळालं। जोगेश्वरी भागातून पुन्हा आणखी खूप कष्टपूर्वक माहिती काढून आरोपी हा गोवंडी या ठिकाणी गेला असं कळालं। त्यानंतर काही तांत्रिक तपासामध्ये तांत्रिक विश्लेषण करून आणखी काही क्लू मिळवण्यात आला। त्यावेळेला आरोपी पुण्याला आहे असं कळालं आणि पुण्याला आरोपी रिअल टाईम मिळाल्यानंतर आमची टीम त्या ठिकाणी पोहोचायला वेळ होता, तेव्हा पुणे GRP यांच्या मदतीनं आरोपीला पुणे स्टेशनला धरण्यात आलं आणि त्यावेळेला आरोपीकडून माहिती मिळाली की त्यानं 2 महिन्याचं बाळ हे बदलापूरमधील एका कपलला, ज्यांना 10-11 वर्षापासून मूल होत नाही, अशांना ते बाळ विकण्यासाठी म्हणून त्यानं ते पळवलं होतं। यामध्ये एक गोवंडीमधील मध्यस्थी होता आणि त्यांनी या आपल्या गोवंडी बदलापूरमधल्या एका कुटुंबाला, एका कपलला, चाइल्डलेस कपलला या ठिकाणी ते मुलगा विकण्यासाठी म्हणून दिलं होतं। आज म्हणजे पहाटेच आम्ही त्या बाळाला देखील सुस्थितीमध्ये रिकवर केलेला आहे आणि 3 आरोपींना अटक केलेली आहे। तर आरोपींचं काय प्रोफाईल आहे, याच्या आणि काही केसेस वगैरे आहेत का, काय राजा उर्फ कासम शेख असं आरोपीचं नाव आहे। हा इलाहाबादचा मूळचा रहिवासी आहे। या ठिकाणी फॅब्रिकमध्ये काही काम करतो आणि यापूर्वी याचा एक NDPSचा म्हणजे याच्याकडं गांजा मिळून आला होता, त्यामध्ये हा 2 वर्ष जेलमध्ये होता। अशी एक केस याच्यावरती आहे, असा एवढा आम्हाला पूर्वीत्यास आतापर्यंत मिळालेला आहे। आणि काही रेकी वगैरे केली होती, कसं बाळ वगैरे केलं, कितीचा सौदा झालेला आणि हँडओव्हर केलं होतं नव्हतं? हे जे मूल नसलेलं कुटुंब आहे बदलापूरचं, यांचे जे गोवंडीचे मित्र होते त्यांना सांगितले की मला असं मूल पाहिजे। त्यांनी दत्तक म्हणजे अडॉप्शनसाठी प्रयत्न केला, तो होऊ शकत नव्हता। त्यानंतर एक व्यक्ती त्यांना मूल द्यायला तयार झाली, परंतु त्यांनी 7 लाख रुपये वगैरे सांगितले। तेव्हा एवढे पैसे नाही म्हणून त्यांनी 1.5 लाखामध्ये कुठं मिळते का असा प्रस्ताव ठेवला। तेव्हा हा जो राजा कासम शेख हा आहे, तर ह्या राजानं सांगितलं की मी तुम्हाला 1.5 लाखामध्ये मूल मिळवून देतो। अर्थात त्यानं माझ्या नातेवाईकाचं मिळवून देतो असं सांगितलं होतं असं सांगतायत, परंतु
यानं मात्र ते चोरून आणण्यासाठी म्हणून यानं बोरिवली पोलीस स्टेशन आणखी काही भागामध्ये रेकी केली आणि असं एक मूल जे त्याला वाटलं की हे चोरता येऊ शकतं, 2 दिवसापासून तो त्या भागामध्ये रेकी करत होता आणि त्यानं ते मूल उचललं आणि त्यांना हँडओव्हर केलं. तर ते मुलगा आहे का मुलगी आहे? मेल चाइल्ड. हँडओव्हर केलेलं करायचं का केलेलं पालकांना म्हटलं हो 2-3 दिवस ते त्या बदलापूरच्या कुटुंबाच्या ताब्यात होतं बाळ. 17 तारखेची घटना आहे. आज